दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन के कमेंट और वेरिएबल के बारे में कि कैसे यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं। तो इस बार हम देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं डेटा टाइप्स डॉट पाई। राइट, तो डेटा टाइप्स से शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो एक देखिए, पाइथन के डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक होता है, जो न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आपको इंटीजर तो पता ही होगा, जैसे 1, 2, 5, 10, 25 एक्सेट्रा। और फ्लोट वैल्यू क्या होती है, जैसे 1.5, 12.5, 6.5, 25.5, ऐसे फ्लोट वैल्यू होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a+2ij, b+5y, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिक्शनरी, हाँ, तो अभी हम आते हैं डिक्शनरी पे। तो डिक्शनरी क्या होती है, तो देखिए, डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू इन की वैल्यू पेयर। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर पे ग्रीक लिखा है, सेकंड नंबर के लिए फॉर लिखा है, थर्ड नंबर के लिए ग्रीक लिखा है। तो ऐसे ही डिक्शनरी का यूज़ होता है कि डेटा स्टोर किया जाए और वो की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाए। तो ये होता है डिक्शनरी। और बूलियन मतलब जैसे कि ट्रू और फॉल्स, यस और नॉट। लेकिन ज़्यादातर ट्रू और फॉल्स के लिए ही बूलियन यूज़ किया जाता है। अभी बारी आती है सेट की। तो सेट क्या है, सेट मानो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इंटीजर्स या वेरिएबल्स, ऐसे ABCD, इसे सेट बोला जाता है। तो अब देखेंगे सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप पाइथन में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके 3 टाइप हैं, एक है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो ये देखिए, सीक्वेंस डेटा टाइप आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन कंटेनर इन द पाइथन। जो उसमें लिस्ट रहता है वो म्यूटेबल फॉर्म में रहता है, और स्ट्रिंग जो रहती है वो इम्यूटेबल फॉर्म में रहती है, और टपल भी इम्यूटेबल फॉर्म में रहता है। तो लिस्ट में देखेंगे कि वो किसी भी टाइप का डेटा वैल्यूज़ और कंपोनेंट्स कैरी करते हैं, और वो यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, रिवर्स करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए डेटा। जैसे कि मानो अब 1 to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक है, तो अगर हमें उसमें से सिर्फ इवन नंबर निकालना है तो इसके लिए सॉर्ट फंक्शन काम करेगा। इंसर्ट करने के लिए अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए लिस्ट काम करेगा। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल फॉर्म में रहते हैं। तो स्ट्रिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, काउंट करने के लिए, इज अपर, इज लोअर, स्प्लिट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे इज अपर का मतलब क्या हुआ, इज अपर मतलब समझो ये स्ट्रिंग है लिखा हुआ, अगर इसको हमें पूरा अपर फॉर्म में करना है, इसके सब लेटर्स कैपिटल होनी चाहिए, तो इसलिए इज अपर वर्क करेगा। इज लोअर, सब लेटर्स लोअर फॉर्म में करने के लिए। स्प्लिट करने के लिए अगर मुझे इसमें से सिर्फ STR चाहिए, INGs अलग चाहिए, तो ये जो मतलब, आप एक एग्जांपल लो, अगर एक सेंटेंस है इतना, तो अब मुझे 10 स्ट्रिंग अलग करना है और वैल्यूज आर स्टोर्ड अलग करना है। जैसे कि आपका नाम होगा श्याम कुमार, तो श्याम अलग करना है, कुमार अलग करना है, इसलिए ये यूज़ कर होता है। और ज्वाइन दोनों नाम एक करने के लिए, जैसे मैं आप लिख के देखता हूँ श्याम कुमार, ये जॉइंट स्टेटमेंट में हुआ। और स्प्लिट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये श्याम और कुमार इसमें अलग हो जाएगा, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो टपल इसलिए यूज़ होता है, देखिए, टपल्स आर डेटा टाइप्स दैट बिलोंग्स टू द सीक्वेंस डेटा टाइप कैटेगरी। दे आर सिमिलर टू लिस्ट इन पाइथन। Tuple are created in Python by placing sequence of values separated by the comma। टपल अगर कोई डेटा होगा तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा के जरिए। उसका मैं आपको एग्जांपल कोड में दिखाऊंगा। हम इसके एग्जांपल, सभी के एग्जांपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल के, बूलियन के, लिस्ट के, उसके बाद सेट के, सभी एग्जांपल लेने वाले हैं आगे।
तो आगे वीडियो में बढ़ते रहिए, हम देखते रहेंगे। तो डिक्शनरी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे अभी टाइप करेंगे दिस डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रांड सेमीकोलन और टाटा का ब्रांड लेते हैं, राइट। उसके बाद लिखते हैं इसका मॉडल, तो मॉडल में आएगा हैरियर, हैरियर, राइट। तो उसके बाद इसका ईयर लेते हैं, ईयर। अब ये सब कुछ हमारे डिक्शनरी में सी हो गया 2024। अब इसको करेंगे प्रिंट, प्रिंट, सॉरी प्रिंट दिस डिक्शनरी, राइट। तो अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स मॉडल हैरियर। हाँ, तो यहाँ पे एक गलती मेरी ऐसी हुई है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। तो डिक्शनरी में हम हर एक लाइन में जब लिखते हैं तो हमें यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी होता है हर लाइन के बाद, और ये सेमीकोलन भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसको रन करेंगे तो देखो कोई भी एरर नहीं आया है और हमारा कोड रन हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे बुलियन। तो इसको मैं अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको भी देखने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक जो था वो बुलियन था। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स है। हमें एक स्टेटमेंट निकालनी है जो ट्रू होंगी फॉल्स होंगी। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं कमेंटिंग कर देता हूँ। हाँ, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर से जैसे कि a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10। तो हमें अगर इस पे प्रिंट करना होगा तो हमें वैल्यू जो चाहिए वो ट्रू और फॉल्स में चाहिए। तो इसे लिखेंगे हम प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बुल और ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे कोई भी कंडीशन, जैसे a इज ग्रेटर देन b, a इक्वल्स टू b, तो आउटपुट तो वही आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू b, राइट। तो अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आ सकता है इसका? तो जैसे कि देखो, तो इसको मैं अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको भी देखने में आसानी हो जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक जो था वो बुलियन था। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स है। हमें एक स्टेटमेंट निकालनी है जो ट्रू होंगी फॉल्स होंगी। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं कमेंटिंग कर देता हूँ। हाँ, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर से जैसे कि a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10।
तो हमें अगर इस पे प्रिंट करना होगा तो हमें वैल्यू जो चाहिए वो ट्रू और फॉल्स में चाहिए। तो इसे लिखेंगे हम प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बुल और ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे कोई भी कंडीशन, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी, तो आउटपुट तो वही आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए इक्वल्स टू बी, राइट। तो अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आ सकता है इसका? तो जैसे कि देखो, हाँ, तो जो कि देखो यहाँ पे एरर आ गया कि बुल टेक्स नो कीवर्ड आर्गुमेंट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर एक और इक्वल्स टू सिंबल ऐड किया हम लोगों ने और इसको रन किया तो ये बहुत अच्छे से, ये देखो इसका आउटपुट भी आ गया फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी मतलब 5 इक्वल्स टू 10 तो होता ही नहीं है। तो इसी तरह ए हो, अगर एक और एक कंडीशन लेते हैं जैसे कि प्रिंट बुल इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। अगर बुल इज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है सिंबल है ये जो इज नॉट इक्वल टू है, राइट। तो अभी इसको रन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। अगर ग्रेटर देन करना है तो हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट बुल इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर इसको रन करते हैं तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ जाएगी, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बुलियन वर्क करता है। हम अगर कुछ ऑप्शंस देंगे कोड में, जैसे ट्रू और फॉल्स ही चाहिए अपने को, तो इस तरह के से कोड से वो पॉसिबल है। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, अब बड़ी कोड में तो ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, इतना छोटा तो रहता नहीं है। तो इसे हम आगे वर्क करेंगे, हम आगे भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उसमें देखेंगे ही वो, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम सेट। सेट को तो सबको पता ही होगा कि सेट क्या होता है। तो सेट में क्या होता है, जैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ एक सिंपल सेट जो है वो आउटपुट में दिखाता है। जैसे कि मानो हम 1 to 6 एक नंबर लिए और उसमें रिपीटेड नंबर्स है और हमें उसे सॉर्टिंग करनी है तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कमेंटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेंगे दिस सेट, ओके, दिस सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में पहले फ्रूट्स का कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कि देखो मैंगो, एप्पल, बनाना, राइट। यहाँ पे मैं एप्पल फिर से लिखता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। एक मिनट, एप्पल, केक, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं वैसे भी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कुछ नाम जो है वो रिपीट करूँगा जिससे आपको भी समझ में आए, ओके। तो अब हमें इसे प्रिंट करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये देखो इसने क्या आउटपुट निकाला, एप्पल केक मैंगो बनाना, एप्पल केक मैंगो बनाना। और ये देखो इसने ये निकाला कैसे है, इसने ये सीरीज वाइज निकाला है। जैसे पहले लेटर आता है ए तो ए, फिर सी, एम, बी, ऐसा कुछ निकाला है इसने। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि सेट किसके लिए यूज़ होता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। इसको एक अलग वे में लिखते हैं, जैसे कि
158623495 6। ओके, अगर हम इससे प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट देखते क्या आता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीरियस नंबर अनुसार जो आया है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, इसीलिए सेट यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालने के लिए और साथ ही साथ इसमें सॉर्टिंग करने के लिए। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा कि ये सेट कैसे यूज होता है। तो अगली बार है हमारा सीक्वेंस टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल है। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है टपल, स्ट्रिंग्स। तो आगे हम वही देखेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लिस्ट में देखेंगे कि लिस्ट में क्या क्या होता है पाइथन में। जैसे रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे इसके। जैसे मैं आप कमेंट कर देता हूँ लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे दिस लिस्ट इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखेंगे एप्पल, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखते हैं, एप्पल, उसके बाद बनाना और चेरी, और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट दिस लिस्ट। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो एप्पल, बनाना और चेरी ये आ गया। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, अभी इस लिस्ट में अगर कुछ ऐड करना होगा तो हम क्या डालेंगे, यहाँ पे एक अपेंड नाम का फंक्शन आता है, वो यूज करेंगे। जैसे अब डाल दिया दिस लिस्ट डॉट अपेंड, और एक फ्रूट कौन सा भी लेंगे, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज, और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट। तो रिजल्ट देखो क्या आता है। देखो हमारा यहाँ पे ऑरेंज ऐड हो गया इसकी वजह से, अपेंड की वजह से। तो ये ऐसा ही वर्क करता है। तो अपेंड किसके लिए है कि एक कुछ कंटेंट हमें ऐड करना होगा, जैसे हमने इसमें ऑरेंज ऐड किया है उसी तरह। अगर और एक फंक्शन लेते हैं, जैसे कि दिस लिस्ट रिमूव करने के लिए, दिस लिस्ट डॉट रिमूव, और क्या ऐड रिमूव करेंगे, एप्पल रिमूव करेंगे, ओके। और इससे प्रिंट करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट, ओके। अब इसे रन करके देखते हैं तो देखिए एप्पल हमारा यहाँ से रिमूव हो गए। इसी तरीके से ये लिस्ट वर्क करती है। अगर हम लूप एक्स की बात करेंगे तो चलो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ, ये रिमूव करने के लिए है और इसे ऐड करने के लिए, ओके। तो अभी लिस्ट में एक लूप लिस्ट आता है, तो लूप लिस्ट वो भी समझाऊंगा मैं आपको। लूप लिस्ट, या तो इसी लूप में अगर हम लूप करना चाहते हैं, मतलब जो ये नाम है हमारे एप्पल, बनाना, चेरी, ये यहाँ पे भी एक लाइन में आ गए हमें, लेकिन 1 बाय 1 रो में चाहिए, एक कॉलम में चाहिए। ये रो में है ना, तो हमें कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, सॉरी, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट,
सेमीकोलन और प्रिंट करेंगे x को। यहाँ पे दिस लिस्ट प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे प्रिंट होगा x। ओके, तो अगर इसे हम रन करते हैं तो एक मिनट, कुछ एरर आया है। तो चलो, मुझे यहाँ पे एक पूरा ही अलग लिखना होगा। जैसे कि मान लो मैं ये सेंटेंस कॉपी करता हूँ, ये लाइन कॉपी करता हूँ, बस आपको समझाने के लिए ये ऐसे, और इसे मैं प्ले अभी रन करता हूँ। तो देखिए ये लूप में आ गया, एप्पल बनाना चेरी एक लाइन में नहीं आया है, तो इसीलिए लूप लिस्ट का यूज किया जाता है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि लूप वर्क कैसे है, लिस्ट वर्क कैसे करता है। तो अभी इसे कमेंटिंग कर देते हैं और हम देखेंगे अभी स्ट्रिंग। तो अब देखेंगे स्ट्रिंग। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग में बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे पाइथन स्ट्रिंग, जैसे इसमें भी है ना, ऐड, रिमूव, उसके बाद लूप लिस्ट। वैसे ही स्ट्रिंग में है स्लाइसिंग, मॉडिफाई, फॉर्मेट, स्ट्रिंग मेथड्स है उसमें अलग अलग। तो वो हम अभी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग में क्या है। ओके, जैसे देखो, we can use a variety of actions on them such as count, index, type, etc. ओके, तो हम इसका पहला कोड देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे स्ट्रिंग यूज़ किया कैसे किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा a इक्वल्स टू एक ट्रिपल ए दे देते हैं, और हम इसमें कितने भी लाइन, कितने भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, मतलब एट अ टाइम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज धनंजय, और यहाँ पे कॉमा देना बहुत ज़रूरी है, और मैं अगली लाइन पे ही लिख सकता हूँ दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स नेम इज द एनालिटिकल टूलकिट। राइट, समझ रहे आप? तो मैं यहाँ पे ये आपको रन करके दिखाऊंगा। इससे पहले ये क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, एक कोड तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि हमने प्रिंट नहीं लिखा। तो यहाँ पे प्रिंट ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद देखो, माय नेम इज धनंजय, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स नेम इज द एनालिटिकल टूलकिट। ओके, ये आ गया। तो ये स्ट्रिंग ऐसे ही वर्क करती है। अगर जैसे मानो कि हमें ये सब कुछ कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो हम इसे कैसे करेंगे? हम सिंपली टाइप करेंगे यहाँ पे प्रिंट ए डॉट अपर। सब हमको अपर केस में चाहिए, तो हम सभी को अपर केस में ऐड करेंगे, और ये सब जो फॉन्ट्स है वो अपर केस में आ जाएगा। इससे मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब ये आएगा नेम। तो इसे रन करके देखते हैं, तो देखो ये सब कुछ कैपिटल लेटर्स में आ गया। तो इसीलिए भी स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है अपर। अगर हमें ये अभी लोअर फॉर्म में चाहिए तो सब कुछ लोअर फॉर्म में आएगा, सिर्फ यहाँ पे ए डॉट लोअर आ जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर दिस। अगर हमें स्टेटमेंट कुछ ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ,
मतलब ये दिक्कत नहीं देगा हमें। तो अभी यहाँ पे एक नया एग्जांपल लेते हैं। एज इक्वल्स टू 30, टेक्स्ट इक्वल्स टू माय नेम इज धनंजय, यूट्यूब चैनल नेम इज सर यहाँ पे आप एज लेते हैं, आई एम यहाँ पे प्लस सिंबल और एज जो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इसे अभी प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट टेक्स्ट को करना है। ओके, तो हम इसे रन करते हैं। तो देखिए, माय नेम इज धनंजय, आई एम 30। तो इसे इसी तरह वर्क होता है। ये ऐड करने के लिए था। अब यह स्ट्रिंग कैसे यूज किया जा सकता है? तो ये स्ट्रिंग बस हमें सिंपली यहाँ पे एफ लिखना है और ये जो सेमीकोलन हमने ये दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे रन करने के लिए करेंगे तो देखो, माय नेम इज धनंजय, आई एम +8। ओके, एक मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे भी ब्रैकेट, राइट। क्लियर गाइज? तो अब हम देखेंगे टपल। टपल में जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, टपल आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉमा। इसमें जो भी वैल्यू रहती है वो कॉमा से सेपरेट की जाती है कोड में। हम वैसे ही सेपरेट नहीं कर सकते, वैसे सिंपली नहीं लिख सकते, तो हमें इसमें कॉमा देख के वैल्यू सेपरेट करनी होती है। ओके, तो होप आपको सब लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी देखते हैं टपल। ओके, तो टपल के लिए, टपल में भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्सेस टपल, अपडेट टपल, लूप टपल्स, जॉइन टपल्स जो जॉइन करने के लिए होता है, लूप जो हमने देखा था यहाँ पे कि हम कैसे एक के नीचे एक नेम लिख सकते हैं कॉलम्स में, ना कि रो में। अपडेट टपल्स, अगर टपल्स को हमें अपडेट करना है तो इसके लिए यूज होता है टपल। तो हम आगे वो देखेंगे। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपडेट टपल का। ओके, तो अपडेट टपल, अपडेट टपल में क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स टू, ये लेते हैं एप्पल बनाना चेरी, मतलब ज़्यादा कुछ डालने का झंझट नहीं रहेगा। बस आप लोगों को समझना चाहिए कि हमने क्या किया है। ओके, एप्पल बनाना चेरी, और इसमें कुछ नाम डालते हैं जैसे कि ऑरेंज, और बस। तो इसे सिंपली प्रिंट करते हैं, प्रिंट x, सॉरी, प्रिंट दिस टपल, और यहाँ पे x की जगह टपल लेते हैं। दिस टपल, राइट। इसे अगर प्रिंट रन किया तो सिंपल प्रोग्राम आ जाएगा। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, जैसे कि
चलो इसके इतना बड़ा नाम देने से अच्छा x कर देते हैं, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे ऐड करते हैं y इक्वल्स टू, समझो हमें एप्पल की जगह कुछ सब्जी का नाम डालना है, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं। जैसे हम एप्पल की जगह अगर कैरेट डालना होगा या बनाना की जगह, तो यहाँ पे बनाना की जगह डालते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे इसके लिए, और इक्वल्स टू करके यहाँ पे लिखते हैं कैरेट, और x इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे टपल y, राइट, और प्रिंट करेंगे यहाँ पे x, प्रिंट x। तो अब देखते हैं हमारा रन कैसे कोड होता है। सॉरी, यहाँ पे y डिफाइन नहीं किया है बोलते हैं, तो यहाँ पे सिंपली y डिफाइन करेंगे पहले, y इक्वल्स टू लिस्ट x, राइट, इसलिए एरर आया था। तो अभी रन करने के बाद देखो यहाँ पे बनाना की जगह हमारा कैरेट आ गया, राइट। अगर आप यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो चेरी की जगह कैरेट आएगा, 3 लिखेंगे तो ऑरेंज की जगह कैरेट आएगा, अगर 0 लिखेंगे तो एप्पल की जगह कैरेट आएगा, ओके। इसी तरह से चेंज टपल वर्क करता है। अगर जॉइंट टपल की बात करें तो जॉइंट टपल में इसको कमेंट करता हूँ, जॉइंट टपल। तो जॉइंट टपल में एक एग्जांपल लेते हैं, टपल 1 इक्वल्स टू a b एंड c, ओके। एंड टपल 2 में लेते हैं 1 2 3, टपल 2 इस यहाँ पे डी अपने लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 एंड 3, और टपल 3 को करते हैं टपल 1 प्लस टपल 2, टपल 1 प्लस टपल 2, राइट। अब प्रिंट करेंगे ट्रिपल 3 को, लास्ट से क्लोज। ये हम रन करेंगे जॉइंट टपल, टू पाई लाइन। अच्छा, यहाँ पे कमेंटिंग ज़्यादा हो गई, राइट। अब इसे रन करते हैं तो देखिए ये टपल जो है वो ज्वाइन हो गए हैं, जैसे ही देखो यहाँ पे ABC 1 2 3, तो ये हमारा आउटपुट जॉइंट टपल के लिए। तो ऐसे ही कुछ टपल्स वर्क करते हैं। तो अगले पार्ट में हम पाइथन के ऑपरेटर्स देखेंगे, जो कैसे वर्क होते हैं, क्या क्या रहते हैं, कौन से ऑपरेटर्स रहते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे।